मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये है नया 3x पावरफुल धातु पौष्टिक। तो मैं इसे लॉन्च कर रहा हूँ और ये देख लीजिए क्या क्या सेटअप है इसमें। फिर आगे आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वीडियो शॉर्ट बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। पाचन तंत्र लोगों का ख़राब है, इसको लेकर के हमने इसमें 3 दवाइयाँ अटैच की है। पहले ये देखिए, आपको लिख रहा होगा लीवर और पेट और किडनी। लीवर में 5 कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर दवा भरी हुई है। और पेट में जो है वो 10 कैप्सूल हैं, इधर 3 और ये 3 6 और ये 4 10, ठीक है। तो यानी ऑब्वियस ही बात है, ये 5 दिन की डोज़ है, 10 कैप्सूल है, मतलब एक दिन में 2 लेना है, ठीक है। और किडनी की भी 5 है। तो ये नॉर्मली जिनका लीवर, पेट और किडनी में प्रॉब्लम है तो उस पर ये ठीक कर देगी। इतनी पावरफुल है, 5 दिन का कोर्स है, तीनों ही लेना है पहले एक साथ। जब दवा पहुंचती है जिनके पास तो उनको बुलाया था, भाई रात में आप गुनगुना पानी के साथ में इसको ले सकते हो, 2 कैप्सूल, ठीक है, सोते वक्त एकदम। अब ये नहीं कि इसको सोते वक्त खा लिया फिर उठ के फिर उसके दूध भी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। सुबह आपने जो है वो लीवर की दवा 1 कैप्सूल लेना है लस्सी के साथ। जिनको खाली पेट लस्सी पीने से अगर दिक्कत होती हो, एसिडिटी बनता हो, तो पहले कुछ खा लें, उसके 1 घंटे बाद लस्सी के साथ में ले लें। लेकिन इसको ध्यान ये रखना है कि 1 कैप्सूल पानी के साथ लेना है और 10 मिनट के बाद लस्सी पीनी है पानी मिला के। लस्सी बिना पानी वाला नहीं होना चाहिए, आधा गिलास पानी में आधा गिलास दही, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। या 1 गिलास दही हो तो 1 गिलास पानी, जितना आपको मन हो आप ले सकते हैं, ठीक है। या आपके पास अगर पतला दही है, कहीं कहीं गाढ़ा दही नहीं मिलता है, पतला दही है, तो आप दही खा सकते हैं, थोड़ा सा पानी उसमें मिला लें। लेकिन पहले 1 कैप्सूल खा लें पानी के साथ, उसके बाद दही, ठीक है, या लस्सी पानी मिला के। लेकिन अगर खाली पेट किसी को दही या लस्सी खाने से प्रॉब्लम होता है, सुबह पहले कुछ खा लें, आप नाश्ता कर लें। ऑब्वियस ही बात है, मलत्याग के बाद ही ये सब लेना है। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप, अगर जिनको भोजन करने का टाइमिंग हो वो भोजन कर लें, जिनको भोजन करने का टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद नाश्ता करते हैं तो दबा के थोड़ा भर पेट नाश्ता कर लें, ठीक है। उसके बाद दोपहर में खाना खाने के बाद ये किडनी वाली दवा लेनी है, पानी के साथ, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी के साथ लेनी है। और जब ये दवा ले लेंगे तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि किडनी की दवा है ना, किडनी वॉश होगा ना, तो ज़्यादा करके पानी का इस्तेमाल 5 दिन करना है, 5 दिन की दवा। अब एक बात ध्यान रखिए, जिनको जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनके अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, गर्मी के क्या क्या लक्षण होते हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ। गर्मी के मैं आपको कई लक्षण गिनाऊंगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि सारे लक्षण हो तभी गर्मी के लक्षण है। इसमें से 1 या 2 होने से ही गर्मी की लक्षण मानी जाती है। पहला, जलन होगा कहीं बॉडी में आपको, या तो पेट में जलन होगा, या हाथ पांव के तलवों में होगा, या पेशाब में होगा आपको जलन, या मलत्याग में होगा जलन, ठीक है, ये हो गया। या सीने के नीचे जलन होगी, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपको पेशाब में पीलापन दिखेगा, ठीक है, पेशाब में आपको पीलापन दिखेगा कहीं ना कहीं। तीसरी चीज़ जो होगी वो होगा कि आपको गर्मियों के दिन में पसीना ज़्यादा आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चौथी चीज़ होगी कि आपको नाइटफॉल ज़्यादा हो सकता है, गर्मी की वजह से कतरे ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो समझ लीजिए गर्मी का लक्षण है। और पांचवा कि अगर थोड़ा भी मिर्च मसाला, लहसुन प्याज, नॉनवेज वगैरह थोड़ा ज़्यादा आपने खा लिया, मसालेदार सब्जी वगैरह, तो आपको फिर दिक्कतें और बढ़ जाएगी, ठीक है। गर्म चीज़ खा लो तो नाइटफॉल हो जाएगा। अक्सर लोगों को एक दिक्कत होती है कि खट्टी चीज़ खा लेने पर नाइटफॉल हो जाता है। कई नौजवानों को दिक्कत होती है, तो वो समझ ले कि उनकी प्रकृति पित्त है या पित्त बढ़ा हुआ है किसी कारण से। अब ये तो जांच का विषय है, ये तो हकीम वैद्य ने देखना है, वैद्य की उसकी प्रकृति मूलतः पित्त की प्रकृति है या पित्त किसी कारण से बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो व्यक्ति जिसको गर्मी के लक्षण है वो गुनगुना पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा और नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेगा, कि गुनगुना पानी से गर्मी बढ़ जाएगी। तो पहले तो 5 दिन की दवा दे दिया हमने। इसको खाने के दौरान जो है ये दवाइयाँ शुरू नहीं करनी है। ये है धातु पौष्टिक, ये है SP सुपर पावर, ठीक है, ये है अक्सीर, ठीक है। ये वो वाला अक्सीर नहीं है अक्सीर, काम करने वाली है, अच्छा काम करेगा, मगर एक एक्चुअल अक्सीर जो होती है ना वो दूसरी होती हैं दवाइयाँ। हर कोई अपनी दवा के साथ अक्सीर नाम लगा देता है, लेकिन वो अक्सीर एक अलग होती है जिनकी खुराक कम होती है और जो लंबा असर करती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सन्यासी नुस्खा, तो वो भी अक्सीर है लेकिन वो अलग है। तो फिर वो जिस दिन वो अक्सीर आ गई ना, बन के रेडी हो गई,
तो मैं आप लोगों को बाकायदा चैनल पे दिखाऊंगा। और फिर वो सारी दवाइयाँ नहीं रहेंगी, वो अकेले बैठेगा। तो जब भी अक्सीर कोई बोलता हो किसी दवा का नाम लेके, तो आप समझ लेना कि वो अक्सीर पावरफुल दवा के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये ध्यान देना कि अक्सीर के साथ में और भी कई सारी दवाइयाँ हैं क्या। अगर अक्सीर के साथ ताकत की और भी दवाइयाँ हैं तो फिर वो नाम का अक्सीर है, काम का अक्सीर नहीं है। ठीक है, जब वो अकेला बैठेगा ना, सारी चीज हट जाएगी, वो अकेला रहेगा ना, वो अकेला रहेगा जिस दिन, तो समझ लेना कि वो सच में अक्सीर है। ठीक है, तो सन्यासी नुस्खा जो आएगा वो ऐसा अक्सीर होगा जो अकेला बैठेगा, उसको जरूरत नहीं किसी की। तो मैंने नाम दिया है अक्सीर, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर हमने रखा है, पावर बढ़ाया है। समझ गए आप? मैं इसको सजा देता हूँ। तो ये हो गई किडनी की दवा, ये लीवर की दवा और ये पेट की दवा। ये 5 दिन जब चलेगा तब तक आपको काउंट नहीं करना है, मतलब कब से आप दवा ले रहे हैं काउंट नहीं करना है। जब ये दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमने इसको साइड कर दिया। अब इसके बाद धातु पौष्टिक शुरू होगा और एसपी शुरू होगा और तिला शुरू होगा। धातु पौष्टिक सुबह में लेना है 1 चम्मच, ठीक है, और रात में लेना है सोते वक्त दूध के साथ 1 चम्मच, ठीक है। ये मोबाइल मेरा मैंने फ्लैश जला रखा है, हीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये कूलर है मोबाइल का, तो मैं इसमें फ़ैन इसको में लगा देता हूँ, तो जिससे ये मोबाइल ठंडा भी रहेगा। थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है। तो धातु पौष्टिक आपको सुबह में लेना है 1 चम्मच। खाली पेट जिनको बर्दाश्त हो खाली पेट ले लें। जिनको दिक्कत हो दूध के साथ में एक नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे बाद लें। हम तो बोलेंगे सबको कि आप नाश्ते से 1.5 से 2 घंटे बाद लो भाई, क्योंकि पाचन तंत्र कमज़ोर है अभी आप लोगों का। तो खाली पेट दूध लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आप एसपी ले लो, सुबह नाश्ते के साथ ही 1 कैप्सूल ले लो जिनकी उम्र 38 साल से कम है, ठीक है। जिनकी उम्र 38 साल से कम है, यानी आप ऐसे समझो जिनकी उम्र 40 से कम है, वो एसपी का 1 कैप्सूल लेंगे। लेकिन अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद कर दो। यानी पहले आप धातु पौष्टिक ले लो 1 हफ्ते, उसके बाद एसपी स्टार्ट करो 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के साथ में। धातु पौष्टिक लेकिन 2 टाइम लेनी है, 40 से ऊपर वालों को भी, 40 से नीचे वालों को भी। एसपी जो है वो 40 से ऊपर वाले 2 टाइम लेंगे 1 कैप्सूल, और 30 वाले जो हैं वो सिर्फ सुबह में लेंगे 1 कैप्सूल, ठीक है। बात फिर से समझाता हूँ। 3 दवाइयाँ कंप्लीट हो गई थी 5-5 दिन की, लीवर की, पेट की, किडनी की, ठीक है। उसके बाद धातु पौष्टिक स्टार्ट होगा। 1 हफ्ते अकेले धातु पौष्टिक चलेगा दोनों टाइम। जिनकी उम्र 40 से अधिक है वो भी, जिनकी उम्र 40 से कम है वो भी। तो ये बुकिंग जब हमारे यहाँ होती है तो हम उसको 38 बोलते हैं, यानी 38 की एज जिनकी हो गई, वो 40 से करीब करीब आ गए तो उनको 40 का कोर्स ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ लें, 38 से अधिक उम्र वाले यानी 40 से ऊपर वाले दोनों टाइम लेंगे, और 40 से कम वाले भी दोनों टाइम लेंगे। 1 हफ्ते के बाद एसपी शुरू होगा। यहाँ पे नियम लागू होता है कि 2 टाइम लेंगे वो जिनकी उम्र 38 साल यानी 40 साल के आसपास है या उससे ज़्यादा है, और जिनकी उम्र कम है, 40 से कम, 38 से कम है, जो छोटा कोर्स ले रहे हैं, तो वो सिर्फ 1 टाइम ही करके लेंगे। तो जिनको बड़ा कोर्स जाता है उसमें सब कुछ सेम रहता है, एसपी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। मतलब यहाँ जो एसपी है ना, ये मुश्किल से 25 कैप्सूल होगा, तो उनके पास जो है ना डबल देते हैं, 52 कैप्सूल ऐसे देते हैं। 52 कैप्सूल कम से कम रहता है, ठीक है, कि वो चल जाए। साथ में तिला का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जब धातु पौष्टिक खा लो तभी से कर सकते हो। किसी भी एक टाइम लगा लो, नहाने के बाद लगा लो। पहले लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि फिर तो धोएंगे आप ना, पानी से धुल जाएगा। नहाने के बाद लगाओ, कुछ बांधने की ज़रूरत नहीं, जख्म नहीं करेगा, फुंसी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, काम पूरा करेगा। पहले वाला जो तिला था वो जख्म करता था, फुंसी करता था, छाले लाता था, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। ये एकदम प्योर ये है। और एक बात ध्यान रखें कि ये जब तिला आपके पास पहुँचेगी ना, इसका ढक्कन खोलेंगे, इसमें छेद नहीं होगा। छेद आपको खुद पिन की मदद से कर लेना है। ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, वरना ढक्कन खुल के, एक भाई के साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें लगा कि छेद है, वो प्रेशर देने लगे, पता चला इसके भीतर का जो कैप है, सील है, वो निकल के बाहर आ गया और तेल आधा गिर गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है। इस ढक्कन को खोल के, इसके भीतर भी एक सील है, उसमें आपने खुद जो है वो छेद करना है अपने ज़रूरत के अनुसार, ठीक। और लिंग पे सामने के पार्ट पे छोड़ दें, जहाँ से बाथरूम निकलता है, लिंग का शिश्नमुंड जिसे बोलते हैं, उसको छोड़ के बाकी पार्ट पे आप लगा सकते हैं। नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नीचे जो होता है पेशाब की नली होती है, उसकी ज़रूरत, ठीक है। तनाव का मेन हिस्सा ऊपर होता है, ठीक है, समझ गए। तो जब ये लेते हुए हफ्ते दिन 10 दिन बीत जाएं, धातु पौष्टिक भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक है, तो आपने फिर अक्सीर लेनी है।
अक्सीर, इसके अंदर जो है वो सिंगरफ दिया गया है और कई और चीज़ें मिलाई गई है। तो एक आप लेंगे इसकी गोली, ठीक है, अक्सीर की, और रात में लेंगे सोते समय दूध के साथ में। और जब अक्सीर लेंगे तो दूध की इस्तेमाल बढ़ा देंगे, जब अक्सीर लेंगे तो दूध का इस्तेमाल बढ़ा देना, ठीक है। दिन में प्यास लगेगी तो दूध ज़्यादा मात्रा में पीना है, इस बात का ध्यान रखें। दूध अगर कम करेंगे तो खुश्की बढ़ेगा, नहीं सूखापन, ड्राइनेस बढ़ेगा शरीर में, बालों में, तो वो नहीं होने देना है, दूध की मात्रा होनी चाहिए। अब लोग पूछते सर हमारे पास तो असली भैंस का या गाय का दूध नहीं मिलता, हम क्या करें। कुछ लोग पूछते सर गाय का पीना है कि भैंस का पीना है, तो इसका उत्तर मैं जस्ट इसको समझाने के बाद में देता हूँ, ठीक। 3-4 दिन ये अक्सीर लेनी है लगातार, एक गोली है इसमें, उसके बाद फिर 4 दिन का गैप करना है, फिर आपने लेना है। तो जितनी भी इसके अंदर दी हुई है, आप 4 दिन लें, 4 दिन के 5 दिन गैप कर दें, 4 दिन लें, 4 दिन 5 दिन गैप कर दें, 4 दिन गैप करें, 5 दिन गैप करें, कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने अनुसार देख लें। तो इस प्रकार से ये लेनी है और बाकी दवाइयाँ चलती रहेगी। परहेज इसमें कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल एक आयुर्वेदिक दवा में होता है बस वही परहेज है। खट्टा नहीं खाना आपने, वो मैं पहले धातु पौष्टिक की वीडियो में बता रखा हूँ, आप एक बार जाके देखें, बार बार एक ही बात को दोहराना अच्छा नहीं है। तो खटाई का परहेज है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। टमाटर की सब्जी है तो टमाटर की ही सब्जी नहीं खानी, सब्जी में टमाटर जो अगर डाला गया है तो उसको पीस निकाल दो। टमाटर की ग्रेवी मत डालो भाई, बोलो भाई काट के डाल दो, आप मत खाओ, टमाटर निकाल दो, ठीक है। सिर्फ टमाटर की सब्जी है तो मत खाओ, ज़्यादा खट्टा सब्जी मत खाओ, खट्टे फल मत खाओ, मीठे फल खाओ ना। आपको मीठे फल खाना है, केला खाओ, पपीता खाओ, उसके बाद पोमीग्रेनेट अनार जो होता है, मीठे अनार खा लो, आपको तसल्ली करनी होगी मीठा है कि नहीं, ठीक है। और मीठे सेब खाओ, मीठे अंगूर खाओ, जो भी जितने मीठे फल है सब खाओ। खट्टे नहीं खाने, अनानास नहीं खाना, माल्टा नहीं खाना, नींबू जातीय फल नहीं लेने, ठीक है। ये हो गया ना खटाई। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, नशा तो करना नहीं है दवा के साथ में। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि नॉनवेज मत खाओ। नॉनवेज, पाचन तंत्र जिनका बहुत बढ़िया है और खाने की आदी हैं अपने रिस्क पे खा सकते हो, क्योंकि मेन होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र अगर बढ़िया है तो आप अखाद्य भी खाओगे तो वो पच जाएगा, खून में मिल जाएगा और आपको ताकत देगा। पाचन तंत्र खराब है तो अच्छी चीज़ भी नहीं पचती है। तो भाई जो नामर्द होता है, जिसको नामर्दी आती है, उसको तो पाचन तंत्र से ही खराबी होती है, पाचन तंत्र ही तो मेन है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि नॉनवेज मत खाओ, क्योंकि नॉनवेज जो है एक तो गर्म भी होता है, ऊपर से अभी गर्मी का मौसम भी है, हालांकि चल रहा है सितंबर, लेकिन गर्मी है। हमारे यहाँ ही नहीं, बहुत जगह गर्मी गिर रही है, अभी भी बारिश हो रही है फिर भी गर्मी हो रही है। कहने का मतलब है कि क्या ज़रूरत है अपने अंदर की गर्मी बढ़ाने की, ठीक है। और बाकी मैंने कोई विशेष मना नहीं किया नॉनवेज के लिए, जो बर्दाश्त कर सकते हैं तो वो खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी होगी अगर तो उसकी रिस्क आपकी, ठीक है। तो चौथी चीज़ जो हो गई वो हो गई आपका मसाला नहीं खाना आपने, तेज तीखा मिर्च मसाला वो मत खाओ, बाकी सब चीज़ें खाओ। हाँ, पाँचवीं चीज़ मैदा और मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी, ठीक है। मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी आपने, जैसे मैदे की पूड़ियाँ, मैदे की चीज़ें, क्योंकि फिर मैदा कब्ज़ करेगा और वो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रहता, ठीक है। तो हम मैदा मत खाइए भाई, आटा खाइए आप, ठीक है। चावल खाइए, आटा खाइए, जो खाना खाइए, सारी सब्जियां खाइए, जो खाना खाओ। ये नॉनवेज अगर छोड़ सको तो तब तक के लिए बंद कर दो, ठीक है। और नशा बंद कर दो, खटाई बंद कर दो, बस। बाकी कोई इसमें विशेष परहेज नहीं है। और ये धातु पौष्टिक विशेष करके उनके लिए लॉन्च किया जा रहा है जिनका पाचन तंत्र खराब है, ठीक है, लेकिन उनको ताकत की भी ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनकी शादी आने वाली है, लगन आने वाला है ना, शायद नवंबर से, शायद जहाँ तक मुझे पता है शादियाँ शुरू होने वाली है, तो वो दिए धातु पौष्टिक लें, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा उनको। और दूसरी चीज़, ये धातु पौष्टिक पहले वाला धातु पौष्टिक नहीं है, पहले वाला धातु पौष्टिक से ज़्यादा पावरफुल धातु पौष्टिक, समझ गए। और धातु पौष्टिक के बारे में कुछ जानना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पार्सल हमारे पास से जब जाता है तो कैसे जाता है, ये इस तरीके से पैक रहता है, ठीक है, पूरा फुल्ली पैक रहता है। यहाँ आप देख लिया करिएगा, यहाँ पे एक नंबर 40 मतलब ये 40 प्लस का धातु पौष्टिक है, 40 से ऊपर वालों का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब हमारे पास पैकिंग चल रही है, पैकिंग हो रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब लोगों के पास जाती है तो एक भाई ने मुझे वीडियो भेजा था कि धातु पौष्टिक उनके पास पहुंची थी और वो इतनी उत्साह के साथ में इसको खोलने लगे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा खोलना कहाँ से, इतनी अच्छी तरीके से पैक रहता है ये, खोलना कहाँ से। वो जैसे तैसे चक्कू से जहाँ तहाँ से फाड़ रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से पैकिंग किया गया, आपकी सुविधा के लिए किया गया है। यहाँ एक एरो का आपको मार्क मिलेगा, आप अगर ऐसे देखेंगे तो इधर से नहीं मिलेगा, आप नीचे इसको घुमा के देख लें, जहाँ एरो का मार्क मिले ना बस उसको उठा के ऊपर कर दें। इधर एक एरो होगा
और ठीक इधर भी एक एरो होगा। ये एरो ये बताता है कि आपने ओपन यहाँ से करना है। यहाँ बीच में जो है ना, आप यहाँ पे ऐसे हल्का सा भी हाथ लगाएंगे तो बीच में आपको कुछ गैप मिलेगा। ऐसे नाखून लगा के देखें गैप, बस यहीं पर आपके पास जो भी है, नाइफ है, ब्लेड है, आप यहाँ हल्का सा ऐसे मारेंगे बीचों बीच एकदम, ठीक है। बीचों बीच यहाँ से ऐसे लंबा करें, करने के बाद साइडों में इधर से इधर चला दें। ये पूरा इस तरीके से पैकिंग है। यहाँ से ब्लेड या नाइफ इधर से इधर काटें, इधर से इधर काटें, ठीक है, और ये बीच से काट लें। बस ये 2 पार्ट में यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से ऐसे खोल दें, खुल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अपना धातु पौष्टिक निकाल लें, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत अच्छे तरीके से भीतर में पैक है, एकदम रॉबस्ट है, कोई आवाज़ देखिए इसके भीतर से नहीं आ रहा है, एकदम पूरी तरीके से पैकिंग हमारे यहाँ बहुत तगड़ी की जाती है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है, आप लोगों के कुछ सवाल थे जिसका जवाब मैं देना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये है, इसको साइड कर देता हूँ, ओके। आप लोगों को फ़ैन का जो है ना, कूलिंग फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा, तो वो मोबाइल को कूल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है मेटल है, उसको स्टेनलेस स्टील का है, तो उसमें क्या है कि बहुत जल्दी हीट हो जाता है, और फ्लैश में तो और जल्दी हीट होता है। आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला कि क्या मैं भी धातु पौष्टिक ले सकता हूँ, ये वो लोग पूछते हैं जो पहली बार धातु पौष्टिक ले चुके हैं और उनको लाभ हुआ है या थोड़ा कम हुआ है। तो पहले देखो, ये है धातु पौष्टिक कोई अंतिम दवा नहीं है कि एकदम आपने एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेना है। धातु पौष्टिक आपके स्टेप बाय स्टेप इलाज में से सबसे निचला है, ठीक है। तो आगे भी दवाइयाँ आनी है, तो धातु पौष्टिक ऑब्वियसली जो ले चुके हैं वो भी लेंगे, तो उनको फ़ायदा मिलेगा, लेना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जी शुरुआत कहाँ से करें, परहेज़ से करें, धातु पौष्टिक से करें। सिंपल सा बताता हूँ, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बड़ा कन्फ्यूज़न है सर कि गुरुजी परहेज़ से शुरुआत करनी है या धातु पौष्टिक से करनी है। भाई देखो, अगर आपके अंदर गर्मी नहीं है, जो कि हमने लक्षण बता दिया आपको, अगर आपको जलन नहीं होती, पीला पेशाब नहीं आता, हाथ पाँव में जलन नहीं होती, एसिडिटी नहीं बनती है, नाइटफॉल कतरे वगैरह ज़्यादा नहीं आते हैं, गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है, तो अच्छा, गर्मी के लक्षण में कुछ और टेस्टिंग भी ऐसी हैं कि उनको ठंडी चीज़ खिला दो ना, गर्मी वालों को, जिनके अंदर गर्मी है, उनको अगर आप फ्रिज का पानी पिला दो, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ और आइसक्रीम वगैरह खिलाओ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, सर्दी खांसी जल्दी नहीं होगा, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो कफ प्रवृत्ति के इंसान है, गलती से 1-2 बार पी लिए ना, तो बीमार तो पड़ा नहीं। गले में दर्द, टॉन्सिल बढ़ जाएगा, जुकाम, बलगम, ठीक है, खांसी, बुखार आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें होती, लेकिन सर्दी वालों को होती है, गर्म प्रकृति वालों को नहीं होती। और दूसरा टेस्टिंग ये होता है, बरसात में अगर वो भीग जाएँ, कफ प्रकृति वाले यानी जिनके अंदर गर्मी नहीं है, तो उनका तबीयत तो बिगड़ना है। 99% है, 1% बाय द वे अगर बच गए तो बच गए। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है पित्त प्रकृति वालों के साथ, गर्म प्रकृति वालों का। वो 1% भी बीमार शायद ही पड़ते होंगे बारिश में भीगने से, 99% बीमार नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो अब आप अपना जांच कर लें खुद कि आप गर्म प्रकृति के हैं कि सर्द प्रकृति के हैं। तो अगर आप कफ प्रकृति के इंसान हैं, आपके अंदर गर्मी नहीं है इस प्रकार की, तो आप डायरेक्ट धातु पौष्टिक लें। पाचन तंत्र खराब है तो भी लें, इसके लिए दवा दी हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका गर्म प्रकृति है, ठीक है, आपको गर्मी के लक्षण दिख रहे हैं जो मैंने बताया उसमें से, तो भाई रुको, वेट करिए। हम गर्मी की दवा नहीं लाएंगे, न्यू जडल्सी आएगा, बारिश की वजह से डिले हो रहा है। अभी बारिश ऐसी, उसमें 1 मन की आग देनी है, 40 किलो की आग, और 40 किलो की आग जो होती है ना, वो कम से कम 4 दिन 5 दिन तक मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना, उसके अंदर गर्मी रहती है, तो उसमें हम निकाल नहीं सकते उसको बीच से। तो 4-5 दिन अभी यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पर बारिश आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा सामान। बारिश ख़त्म होने के बाद हम लाएंगे, तब तक के लिए वेट करिए। तो जब हम न्यू जडल्सी लाएंगे, तब आप लोगों के लिए न्यू परहेज लाएंगे। तो वो न्यू जडल्सी न्यू परहेज के साथ में चलेंगे। पहले अपनी गर्मी ख़त्म करेंगे, पहले परहेज में आएंगे, उसके बाद जब उनकी गर्मी ठीक हो जाएगी, परहेज से उनको फ़ायदा होगा, तब उनके बाद जब देख लेंगे गर्मी वगैरह ठीक है, तब आगे फिर चलेंगे, देखेंगे कि कहीं पेट वगैरह ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है। पेट वगैरह ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो हम तब तक पेट की दवा भी ला देंगे, ठीक है। तो फिर पेट का भी इलाज करा लेंगे, उसके बाद धातु पौष्टिक लेंगे। अगर लगे नहीं सर पेट उतना डिस्टर्ब नहीं है, जस्ट थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब है, तो फिर डायरेक्ट धातु पौष्टिक ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये धातु पौष्टिक गर्म है, ये आप ज़्यादा गर्म प्रकृति के इंसान जिनको जलन वगैरह है, पेशाब में पीलापन है, पित्त का जो भी लक्षण दिख रहा है, तो वो इसको नहीं ले सकते। अगर अर्जेंट है
नहीं रुक सकते हो तो मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, जो कि मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 7044078597। तो आप अपने लिए ठंडा धातु पौष्टिक बनवा सकते हैं। यानी पहले वाला जो धातु पौष्टिक था, जो ठंडा धातु पौष्टिक था, वो जो हमने गर्मी के मौसम में चलाया था, वो गर्म वालों को भी चलेगा, यानी वो इनकी कितनी भी गर्मी हो उनको चलेगा। तो हम इनके 3 चीज़ों के साथ में उनका सेटअप कर देंगे। तो वो जो होगा ना वो ठंडा धातु पौष्टिक था, लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि वो आपको सारे काम तो करेगा, लेकिन उतना तनाव नहीं ला के देगा जितना कि ये ला के देगा, क्योंकि ये गर्म है। तनाव के लिए गर्म चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। तो उससे उतना तनाव नहीं मिलेगा, बाकी पौष्टिकता आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, वो उस जो भी धातु पौष्टिक है ये या वो, ये ध्यान रखिए अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं है कि आपने खाया और तुरंत इसका असर दिखेगा। भाई 2 महीने कम से कम वेट करना पड़ेगा, उसमें भी और इसमें भी, ठीक है। धातु पौष्टिक का जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे, उसके बाद जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कम से कम 2 महीना लगता है उसको शरीर में पूरी तरीके से घुलने में, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे शरीर में घुलती है वो लंबा असर रखती है, ठीक है। जो चीज़ तुरंत असर दिखाती है उसका असर निकल जाता है। तो धातु पौष्टिक है। भाई आप लोग अंग्रेजी दवाइयाँ खा के ऐसा हो गए हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहिए। गुरुजी 5 दिन हो गया धातु पौष्टिक खाया, लिंग में तनाव नहीं आया। अरे आप अंग्रेजी दवा खा रहे हो क्या? आपको लिंग में तनाव 5 दिन के अंदर चाहिए? तो भाई मार्केट में बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ मिलती है, खा लो, अपना किडनी हार्ट खराब करिए। जब आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो धैर्य तो रखना पड़ेगा ना सर। खरगोश बनने से तो नहीं होगा ना, कछुआ बन के चलना पड़ेगा, तभी विजय मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको ज़्यादा कतरे आते हैं, ठीक है, ज़्यादा नाइटफॉल होता है, तो वो रुक जाएं, उनके लिए भी हम मेडिसिन लाएंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा अर्जेंट हो तो वो पर्सन में मैसेज करके बनवा सकते हैं मेडिसिन, लेकिन सबके लिए भी हम नहीं लाएंगे, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही सब जानकारी आप लोगों को देनी थी। और दूसरी जानकारी ये देनी थी कि मैंने ये बोला कि जिनका पेट खराब है वो भी ये ले सकते हैं। मैंने सेटअप 5 दिन का कर दिया है। अब कुछ ज्ञानी लोग ये भी बोलेंगे 5 दिन के सेटअप में हो जाएगा। अरे हमने किया है ना, कोई करता तो हो सकता ना भी हो, हमने किया तो फर्क तो पड़ेगा। दूसरी चीज़, जाते जाते वीडियो में एक बात बोल के जा रहा हूँ, पाचन तंत्र खराब है उन पे ये काम करेगा। जिनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा खराब है, यानी मार्केट में ऐसे भी लोग 50 से 60% अब देखने में आ रहे हैं जिनकी पाचन तंत्र खानदानी खराब है। खानदानी खराब का मतलब होता है कि पिताजी को भी कब्ज़ है, या माँ को भी कब्ज़ है, नाना जी को कब्ज़ है, दादाजी को कब्ज़ है, तो वहाँ से वो रोग जो है 3 पीढ़ी से चले आ रहे हैं। तो भाई उसमें ये दवाइयाँ लाभ नहीं करेंगी। आराम कर सकता है, लाभ नहीं करेगा, उनके लिए रुकना पड़ेगा। यानी जिनको पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनका कब्ज़ बहुत ज़्यादा है, अच्छे न चूरन न ले तो पेट ही साफ़ ना हो, ऐसे भी हैं। तो एक बार पता कर लीजिए अपने पिताजी से, दादाजी से, नाना जी से, इधर से पता कीजिए ऊपर किसी को कब्ज़ वगैरह की दिक्कत तो नहीं थी पेट साफ़ ना होने की, या बवासीर की, ठीक है, दिक्कत। तो फिर उसमें क्या है कि अगर ऐसी दिक्कत है, पेट बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का ख़राब होता है, तो ऐसे लोग वेट करिए। पेट की दवा पे रिसर्च कर रहा हूँ, लाऊंगा ऐसी दवा। और रही बात पेट के बारे में, आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है, तो अब मैं ऐसा सिस्टम निकाल रहा हूँ कि जैसे ये तो मैंने धातु पौष्टिक ला दिया, तो जब मुझे कोई विशेष दवा लॉन्च करनी होगी तो वो तो मैं कर ही दूँगा। लेकिन आप लोगों के लिए क्या नया तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ कुछ, क्योंकि मर्दबनो हमेशा से आप लोगों को सिर्फ दवा पेश नहीं करता आया, समझाता भी आया नहीं। ये अपने चैनल पर एक नियम रहा है कि शुरू से मैं आप लोगों को कारण और निवारण दोनों के ऊपर चर्चा करता आया, ठीक है, जिसकी आप लोग डिमांड भी करते हैं कि गुरुजी बातचीत लंबी हो चलेगा, लेकिन आप वो जानकारी देते रहिए जो आप पहले देते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो सिलसिला भी शुरू करूँगा। उसमें मैं ये भी चर्चा करूँगा कि किस विषय पे अपना रिसर्च चल रहा है, काम किस विषय पे मैं कर रहा हूँ, कौन से रोग पे कहाँ तक पहुँचा है, और उसकी चर्चा के साथ साथ रोग के कारण पे भी चर्चा करूँगा, निवारण पे भी चर्चा करूँगा, और जो महत्वपूर्ण अपडेट होगा वो मैं दूँगा, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक वीडियो है जानकारी वाली। इसमें अगर मैं लेक्चर भी ऐड कर दूँ अपना समझाने वाला तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ऑलरेडी लंबा हो रहा है। तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो डाला करूँगा, और उस वीडियो का नाम रहेगा अपडेट। जी हाँ, अपडेट 1.0 पहला अपडेट आएगा, उसमें मैं चर्चा करूँगा। उसी प्रकार फिर अपडेट 2.0, इस प्रकार से अपडेट आता रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। तो 2 तरह की वीडियोज़ आएंगी, एक नुस्खे की और दूसरा अपडेट का। अपडेट में आप लोगों को सारा डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जिनकी शादियाँ वगैरह हैं उनके लिए मैंने कर दिया लॉन्च। बाकी जिनको पेट की दवा चाहिए, गर्मी की दवा चाहिए, नया परहेज चाहिए, वेट करें, आएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।